बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा है ख़त सुलूस का 17वां सबक। दो खत लगाने हैं और उनके साथ लकीर लगा के ये हमने लाइन खींच लेनी है, फिर उसके अंदर लिखाई होगी, दायरे की जगह का पता चलेगा। हम पहले इसको लिख रहे हैं कच्ची पेंसिल से, जीम सौद। ये दायरा यहाँ से शुरू होता है और 5 खत का दायरा होता है। जीम सौद, जीम तो, अलिफ भी इसका तिरछा होगा। जीम आइन, जीम आइन की और भी शक्लें हैं, वो इंशाल्लाह बताएंगे फिर। अब हम लिखते हैं इसको कलम के साथ। ये हमारे पास कलम है, इसका कत आपने देख लिया, मोटी कलम है। तो इस तरीके से जब लिखेंगे, कलम की लिखाई से बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। कलम की लिखाई के साथ मार्कर समझ आता है, पेन समझ आता है, ब्रश भी समझ आ जाता है, हर चीज़ समझ आ जाती है। तो ये सबसे मुश्किल चीज़ जो कलम है, इसको सीख लेने से हर चीज़ आसान हो जाती है। अब ये जीम बना के नीचे छोड़ दिया, स्वाद ऊपर अलग से बनाया, और अब दायरे की मश्क। ये यहाँ से मोटा कर दिया। अब दायरा कैसे बनाएंगे इसको देखने का, नुक्ता तिरछा लगाया, यहाँ से पूरी कलम के साथ, पूरी कलम रख के और मोटाई के साथ नीचे ले आएंगे। ये मोटाई के साथ नीचे लाते हुए मजबूती के साथ उठाने, गोलाई के साथ, और इसके अंदर तकरीबन 5 खत आएंगे। दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब ये सही है, दायरा इतने मकदार में होता है तो सही है। आगे लिखते हैं लफ्ज़ जीम तो, जीम सौद जीम तो। अब आगे लफ्ज़ लिखेंगे जो इसमें शक्ल वही है, सौद वाली, पूरी कलम के साथ, और आखिर में नोक छोड़नी है। जीम सौद जीम तो, और नीचे से वही कमी जो है वो नोक से पूरी कर देनी है, उसको मिला देना है। अब इस पर लगाएंगे अलिफ। अलिफ जो है वो तिरछा होगा, जीम तो, और इसके ऊपर ताज लगता है, ताज बना लेते हैं। ये इस तरीके से पहले पूरी कलम के साथ जहाँ तक, फिर नोक के साथ, नोक के साथ फिर ये क्या होगा, जिसका ताज हो जाएगा। और जिम ता में भी वही जिम की अलामती शक्ल जो है वो दी है, जो पीछे दी है। तो जिम के और तरीके भी आएंगे इंशाल्लाह, वो अगले सबक में बता देंगे। 2 तरीके हैं जिम के, एक जिम का सिरा इस तरह होता है और एक दूसरी तरीके से होता है। और ये नुक्ता जो है ये इस तरह होता है, 4 कोने इसके, मशरक़ मगरब शिमाल जनूब इस तरह हो जाए, तकरीबन 1 कद जितने, और आधे से भी ज़्यादा कद। यहाँ 1 कद जितना फासला है दोनों के दरमियान, यानी सौद और ता के बीच का फासला, ऊपर वाला हिस्सा दोनों का गोल है। लफ्ज़ अगर कोई ख़राब हो जाए तो इस रंग के साथ इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, सफाई कर देते हैं। जीम तो जीम आइन, तो हमने जो कच्ची पेंसिल से लकीर लगाई है वो ज़रा दबा दी है, छोटी कर दी है, कलम मोटी है, तो इसलिए हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, उसके हिसाब से दायरा सही आएगा। देख रहे हैं पूरी कलम के साथ आइन बना रहे हैं, जीम आइन। ये यहाँ तक छोड़ के यहाँ से फिर दायरे की शुरुआत है।
اس طریقے سے ہم نے دائرہ بنایا اور آخر میں نوک اٹھائیے. اس سبق کی بھی آپ پہلے سبق کی طرح مشق کریں، دیکھیں، اور کوئی لفظ سمجھنا ہو تو کمنٹ کریں. جزاک اللہ خیرہ. ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ. عین کے نیچے دیکھ لیں کتنی فاصلہ آئے گا، 3 قط، 4 قط اور 5، یعنی اس میں بھی 5 قط کا آئے گا. پانچواں یہاں پر آدھا بھی ہو سکتا ہے.